हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, अब हम देखने जा रहे हैं ट्रेडिशनल थ्योरी को देखने जा रहे हैं। और ट्रेडिशनल थ्योरी अगर हम बात करें तो ये है आपकी रिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी मीन्स क्या हुआ कि रिलेवेंस थ्योरी ये बोलती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके डिसीजन का फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई होप कि एन आई थ्योरी और एन वाई थ्योरी पढ़ने के बाद आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि किस हिसाब से ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं ये बनाई गई हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम देखेंगे तो एडिशनल एजम्पशन क्या है, आपकी बार कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। एडिशनल एजम्पशन में ये बोल रहे हैं सारे जनरल एजम्पशंस लगेंगे, उसके अलावा एडिशनल एजम्पशन में बोल रहे हैं कि के डी एंड के ई टेंड्स टू रेज विद द राइज इन लीवरेज। यानी अब की बार जैसे जैसे लीवरेज बढ़ेगा के ई और के डी भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। के ई और के डी भी बढ़ेंगे, ठीक है। बट एक चीज याद रखना है, स्टार्टिंग में धीमी गति से बढ़ेंगे, स्लोली एट फर्स्ट, बट उसके बाद विद कांस्टेंट राइज इन लीवरेज स्टार्टिंग में स्लोली बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद केडी और केई जो है वो शार्पली बढ़ेंगे, राइट। तो ये एडिशनल एजम्पशन जो है बोला गया कि अब की बार जैसे जैसे लीवरेज बढ़ाएंगे यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में केई और केडी बढ़ेंगे लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, राइट, लेकिन बाद में वो तेजी से बढ़ेंगे। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो आपको ये पता है यहाँ पे कॉस्ट जो है वाई एक्सेस पे हम कॉस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जीरो डेट है और ऐसे ऐसे यहाँ पे डेट क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में देखिए, ये देखिए के डी जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा कांस्टेंट रह के, ये देखिए स्टार्टिंग में धीमी गति से बढ़ा है, ये धीमी गति से बढ़ा। फिर देखिए ये कर्व एकदम से ऊपर हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए कर्व इतना ऊपर नहीं है, जा रहा है ऊपर लेकिन वो धीमे जा रहा है। फिर ये देखिए एकदम से ऊपर जा रहा है। अच्छा, केई अभी भी ज़्यादा है, केई अभी भी केडी से ज़्यादा है क्योंकि केडी की लाइन नीचे और केई की लाइन क्या है, केई की लाइन ऊपर है, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है ये केओ की है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी ये बोलती है कि जब तक केडी और केई, ये देखिए ये धीमी गति से बढ़ रहे हैं, ये देखिए स्लोली बढ़ रहे हैं, और इस पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे इस पॉइंट के बाद केई जो है वो तेजी से बढ़ने लगा है, ऐसे ही केडी भी यहाँ पे देखिए के ये आपका तेजी से बढ़ने लगा है, ऐसे ही केडी भी बढ़ने लगा है, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ये बोलती है कि जब तक केई और केडी धीमी गति से बढ़ते हैं, जब तक केई और केडी स्लोली बढ़ते हैं, ठीक है, तब तक स्टार्टिंग में तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका केओ जो है वो भी बढ़ने लगेगा, ठीक है, आपका केओ भी बढ़ने लगेगा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा जो केओ है वो नीचे आएगा, लेकिन फिर उसके बाद जो है केओ बढ़ने लगेगा। तो उन्होंने कहा कि जिस टाइम, ट्रेडिशनल थ्योरी ये बोलती है कि जिस टाइम केओ का सबसे अपने मिनिमम पॉइंट में आता है, मिनिमम पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे जो डेट का प्रोपोर्शन होगा, इस पॉइंट पे जो डेट का प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, वो आपका जो है बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। जब आपका केओ क्या है, सबसे मिनिमम है, राइट, तब आपका डेट का प्रोपोर्शन क्या है, सबसे बेस्ट डेट का प्रोपोर्शन रहेगा और वही आपको देखना चाहिए, ठीक है, वही बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वही सेम चीज़ बोल रहे हैं। मैंने डायग्राम इसलिए फिर से यहाँ पे प्रिपरेशन के साथ डाल दिया है। विद द इंक्रीज इन लीवरेज, जैसे जैसे लीवरेज इंक्रीज हो रहा है, द फाइनेंशियल रिस्क इन द फर्म टेंड्स टू राइज पुशिंग द केई अपवर्ड्स, ठीक है।
जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रही है। लेकिन स्टार्टिंग में केई की स्पीड क्या है, स्लो है, ठीक है। केडी जो है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसको हायर वेट मिल रहा है, मतलब लीवरेज बढ़ रहा है तो डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को हायर वेट मिल रहा है और केयू उतने तेजी से बढ़ नहीं रहा है तो केयू क्या आता है, डाउन आता है, राइट। लेकिन फिर लगातार जब जो है लीवरेज भी बढ़ रहा है और साथ में केई और केडी की जो स्पीड स्लो थी स्टार्टिंग में, स्लोली एट फर्स्ट थी, बाद में वो शार्प हो जाती है, ठीक है। तो वो जो केओ डिक्रीज हो रहा था वो भी बढ़ने लगता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट केओ फॉल्स एट फर्स्ट देन टेंड्स टू राइज स्लोली एट फर्स्ट बट शार्पली देयर आफ्टर, ठीक है। उसके बाद केओ भी जो है वो बढ़ने लगता है। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो हुआ जहां पे केओ सबसे कम है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है वो ये जहां पर इसको कट करेगी एक्स एक्सेस को, उस पॉइंट पे जितना डेट होगा, उस पॉइंट पे जितना डेट होगा वो हमारे लिए बेस्ट होगा कि इतना ही डेट कैपिटल स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो कैसे रेलेवेंस अप्रोच की बात करती है कि किस तरीके से जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारा इम्पैक्ट डालता है, किस तरीके से जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारे फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए इसको एक बार एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो अब की बार केई हमने लिया 15%, वही पुरानी बात, ठीक है। और केडी हमने क्या लिया 8%। तो केडी आप देख रहे हैं केई से क्या है, कम है, केडी केई से क्या है, कम है। केस 1 बनाया, केस 1, ठीक है। तो केस 1 में हमने इक्विटी रखा, डेट रखा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इक्विटी का वेट हमने सपोज 80% लिया और डेट का वेट कितना लिया, 20% लिया। 15% हमने स्टार्टिंग में इक्विटी लिया और 8% हमने क्या लिया, डेट का कॉस्ट केडी लिया। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 12%, 12%, 1.6% और दोनों को ऐड किया तो हमारा 13.6% निकला केओ, ठीक है। केओ अभी कितना निकल रहा है, 13.6%। अब हम केस 2 बनाते हैं अब की बार हमने इक्विटी का वेट लिया 50%, डेट का वेट और बढ़ा दिया 0.2 से, अब क्या कर दिया 0.5, 50% कर दिया। और साथ ही हमने केई को भी 15% से क्या कर दिया, 16% बढ़ा दिया। डेट को भी हमने क्या कर दिया, 9% कर दिया, इसको भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पर केओ निकालते हैं, यानी 16% को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा आता है आंसर 12.5%। तो आप देख रहे होंगे कि पिछली बार से केओ क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। केओ क्या हुआ है, पिछली बार से डिक्रीज हुआ है। पहले ज़्यादा था, पहले 13.6 था, फिर 12.5% हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट केस बना रहे हैं, अब हम बनाते हैं केस 3, ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया, इक्विटी को रखा 30%, ठीक है, और डेट को रखा हमने 70%, राइट। अब की बार हमने 2% कॉस्ट बढ़ा दी, इधर कर दिया 18% और केडी को कर दिया 9%, 11%, ठीक है। 2% हमने कॉस्ट क्या कर दी, बढ़ा दी, ठीक है। तो अब की बार 2% से बढ़ाया है, जबकि पिछली बार जो है हमने 1% से ही बढ़ाया था। तो 18% कर दिया और अब की बार क्या कर दिया, 11%, ऐसे ही बढ़ा दिया अपने अंदाजे से, राइट। अब इसमें हमने अगर 18 का 30%, 18% इंटू 0.3 किया तो हमारा है 5.4,
राइट। और यहाँ पर क्या आएगा, 11 से 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.7%। ठीक है, तो अब आपका देखिए क्या आ रहा है 13.1%। अब देखिए कॉस्ट क्या हो गई, 12.5% पे आई थी, अब कॉस्ट क्या है और बढ़ने लगी है। ठीक है, अब देखिए केस 4, फिर से इक्विटी और डेट लिया, आपकी बार हमने इक्विटी को और कम कर दिया 10%। ठीक है, और डेट को क्या कर दिया 80%। ठीक है, अब इक्विटी हमने और 2% बढ़ा दिया, केई को और 20% कर दिया, और डेट को हमने क्या कर दिया 13% कर दिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आ रहा है 14.4%। तो देखिए आपका केओ क्या हो गया और बढ़ गया। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि केस 1 से केस 2 में, अगर हम देखें केस 1 से केस 2 में, केस 1 में आपका क्या निकला 13.6% निकला। हमने 1% केई और केडी बढ़ाया, और साथ में डेट का क्या है वेट देखिए, पहले 20% था 0.5 कर दिया, तो देखिए स्टार्टिंग में केओ आपका क्या हुआ डिक्रीज हुआ। अब हमने डेट का वेट और बढ़ाया, और केई और केडी को भी और क्या है इंक्रीज कर दिया, तो देखिए फिर से वापस जो है वो केओ क्या है बढ़ने लगा। भले ही हम डेट का वेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि केई और केडी बढ़ते जा रहे हैं, दैट्स वाई केओ भी आपका क्या हो रहा है अब इंक्रीज होने लगा है, राइट। तो इस ढंग से मैंने आपको ट्रेडिशनल थ्योरी का एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एनओआई और एनआई अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एनओआई और एनआई अप्रोच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। डिफरेंस में आप रिलेवेंस इररिलेवेंस की बात करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एडिशनल असम्पशन जो अलग अलग है वो आप लिखेंगे, जो प्रपोजिशन है वो आप अलग अलग लिखेंगे। तो पूरे अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को करके आना है, राइट। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।